टेक माथा दिया मैंने तेरे चरण, टेक माथा दिया मैंने तेरे चरण। मुझको अपना बना लो मेरे सतगुरु, टेक माथा दिया मैंने तेरे शरण, टेक माथा दिया मैंने तेरे चरण। मुझको अपना बना लो मेरे सतगुरु। टेक माथा दिया मैंने तेरे चरण, मुझको अपना बना लो मेरे सतगुरु। टेक माथा दिया मैंने तेरे चरण, मुझको अपना बना लो मेरे सतगुरु। मैं आया भटक कर हूँ दर पे तेरे, मैं आया भटक कर हूँ दर पे तेरे। मेरी बिगड़ी बना दो मेरे सतगुरु, टेक माथा दिया मैंने तेरे चरण। मुझको अपना बना लो मेरे सतगुरु। जय हो। और क्या कहना है? गलती मुझसे हुई पाप मैंने किया, गलती मुझसे हुई पाप मैंने किया। तेरे चरणों में आकर है सिजदा किया, तेरे चरणों में आकर है सजदा किया। पाप मेरे मिटे भूल मेरी मिटे, पाप मेरे मिटे भूल मेरी मिटे। ऐसा ज्ञान दिला दो मेरे सतगुरु, टेक माथा दिया मैंने तेरे चरण, टेक माथा दिया मैंने तेरे चरण। मुझको अपना बना लो मेरे सतगुरु। जय हो। तेरे चरणों में आने का वादा करूं, तेरे चरणों में गुरुवर सेवा करूं। तेरे चरणों में आने का वादा करूं, तेरे चरणों में गुरुवर सेवा करूं। भाव मेरा जगा प्रेम मेरा जगा, भाव मेरा जगा प्रेम मेरा जगा। दुख से तुम छुड़ा दो मेरे सतगुरु, टेक माथा दिया मैंने तेरे चरण, टेक माथा दिया मैंने तेरे चरण। मुझको अपना बना लो मेरे सतगुरु। जय हो। सदगुरु के दर पर क्या मिलता है? इंसान दर बदर की ठोकरें खाने से बच जाता है। जिंदगी के सफर की कहूँ दास्ता, जिंदगी के सफर की कहूँ दास्ता। इस माया से मेरा नहीं वास्ता, इस माया से मेरा नहीं वास्ता। सबसे प्यारा लगा है तेरा आसरा, सबसे प्यारा लगा है तेरा आसरा। पार मुझको लगा
दो मेरे सतगुरु, पार मुझको लगा दो मेरे सतगुरु। टेक माथा दिया मैंने तेरे चरण, टेक माथा दिया मैंने तेरे चरण। मुझको अपना बना लो मेरे सतगुरु। जय हो। जिंदगी के सफर की कहूँ दास्ता, इस माया से मेरा नहीं वास्ता। वास्तव में इस माया से हमारा कोई संबंध ना होते हुए भी हमने इससे संबंध जोड़ रखा है, और इसीलिए हमारे जीवन में दुख है, दरिद्रता है, क्योंकि मन तो माया से लगा है। और जब तक मनुष्य पर माया का प्रभाव है, तभी तक काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष और छल कपट मनुष्य करता रहता है। और क्या कहना है गुरुदेव के लिए। ब्रह्मा विष्णु से बढ़कर तेरा काज है, ब्रह्मा विष्णु से बढ़कर तेरा काज है। तेरी महिमा तो गुरुवर बड़ी आज है, तेरी महिमा तो गुरुवर बड़ी आज है। प्रेम उसको लिखे नजरों में दिखे, प्रेम उसको लिखे नजरों में दिखे। अनमोल बना दो मेरे सतगुरु, अनमोल बना दो मेरे सतगुरु। टेक माथा दिया मैंने तेरे चरण, टेक माथा दिया मैंने तेरे चरण। मुझको अपना बना लो मेरे सतगुरु, मुझको अपना बना लो मेरे सतगुरु। मैं आया भटक कर हूँ दर पे तेरे, मैं आया भटक कर हूँ दर पे तेरे। मेरी बिगड़ी बना दो मेरे सतगुरु, मेरी बिगड़ी बना दो मेरे सतगुरु। टेक माथा दिया मैंने तेरे चरण, टेक माथा दिया मैंने तेरे चरण। मुझको अपना बना लो मेरे सतगुरु, मुझको अपना बना लो मेरे सतगुरु। मेरे सतगुरु, मेरे सतगुरु, मेरे सतगुरु, मेरे सतगुरु। बोलिए सतगुरु भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आइए इसके पश्चात मैं हमारे गुरुदेव के महान शिष्य श्री सिलकर साहब जी से निवेदन करूंगा कि आप अपने विचार रखने की कृपा करें। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। मेरे परम आराध्य प्रातः स्मरणीय परम पूज्य श्री असंग देव जी महाराज के पावन श्री चरणों का नमन वंदन करते हुए मंच पे उपस्थित मेरे गुरु भाईजन, दूर दूर इस प्रदेश और दूसरे प्रदेशों से पधारे हुए गुरुदेव जी के अन्य प्रिय भक्तजनों, माताओं, बहनों, छोटे छोटे बच्चों, आप सबको सादर साहेब बंदी करते हुए साहेब बंदगी। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री महाकाल। आज हम सबका ये परम सौभाग्य है, महाकाल की इस नगरी में 3 दिनों के लिए पूज्य श्री गुरुदेव जी का ये सुखद सत्संग कथा
हो रहा है। आज कथा का दूसरा दिवस है। कुछ क्षणों में परम पूज्य श्री गुरु महाराज का हम आप सबको दर्शन भी होगा। तो आइए गुरुदेव जी के आने के पूर्व मैं आप सबके बीच में जो कुछ भी मैंने गुरु महाराज के श्री मुख से सुना है और जो कुछ भी मेरे पल्ले पड़ा वही ज्ञान केवल दोहराने का प्रयास करूंगा। ज्ञान तो गुरु का है लेकिन मुख मेरा है। जो उसमें त्रुटियां हो कृपया क्षमा करेंगे। बंधुओं, जीवन में गुरु भक्ति का बड़ा ही महत्व है। जिन जिन लोगों ने भक्ति किया है उसका नाम आज भी अमर है। चाहे वो भक्तिमती माता सबरी हो, चाहे मीरा हो, चाहे ध्रुव हो, चाहे प्रहलाद हो, उसके पास भले धन ना हो लेकिन भक्ति रूपी धन उसके पास था। भक्ति की परम ऊंचाई को प्राप्त किया है, इसलिए उसका नाम आज अमर है। और भक्ति माता सबरी ने किया। एक छोटे परिवार में उसका जन्म हुआ। सबरी 9-10 वर्ष की थी, तभी से उसके मन में लालसा जगी और उन्होंने तपस्या प्रारंभ कर दिया। उसके घर वाले उनके शादी के लिए, पहले बचपने में ज्यादातर 8-9 वर्ष की उम्र में शादियां हो जाती थी। छोटी उम्र में माता पिता बच्चों की शादी कर देते थे, प्रथा थी उस। तो उनके शादी के समय घर में भेड़ बकरियां ला करके बांधी गई। सबरी ने अपने माँ बाप से पूछा कि ये भेड़ बकरी क्या होंगे, इसका क्या होगा। तो उसको बताया गया कि आपके शादी में मेहमान आएंगे, उस मेहमान को इसको काट करके इसका भोजन बना करके इसको पका करके उसको मेहमानों को खिलाया जाएगा। सबरी के मन में बड़ा दुख हुआ। एक व्यक्ति की शादी और हजारों जीव जंतुओं की बर्बादी। इतनी भक्तिवान वो सबरी थी, उसके मन में इतनी दया, इतनी करुणा बचपने से उसके मन में जागृत हो गई। उन्होंने सोचा कि मेरी एक शादी के कारण इतने जीव जंतु का हिंसा होगा, ये नहीं होना चाहिए। शादी की ही रात को सबरी घर से निकल जाती है और घर से निकल करके वन की ओर प्रस्थान करती है। धीरे धीरे साधु संतों का संगत किया, सत्संग सुना, फिर गुरु का तलाश करते करते मतंग ऋषि के आश्रम पहुंचे। मतंग ऋषि ने कहा कि बेटी, तू नारी है, स्त्री है, हम लोग पुरुष हैं,
एक साथ में साधना नहीं हो सकती है। आप पंपा सरोवर के किनारे जाओ, वहां अपनी कुटिया बनाओ और वहीं से प्रभु की भक्ति प्रारंभ करो। और बीच बीच में दर्शन करने के लिए आ जाना, और कभी कभी दर्शन देने के लिए हम भी आ जाएंगे। परंतु समाज में किसी भी प्रकार से कोई लांछन ना लगे, इसलिए अलग अलग जगहों पर रह करके हम अपनी अपनी साधना करेंगे। गुरु की आज्ञा पा करके सबरी भक्ति करने लगी, और भक्ति करते 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 जवानी भी निकल गई, धीरे धीरे बुढ़ापा अवस्था आ गई। जब हमारी भक्ति परिपक्व हो जाती है, तभी जाकर के भगवान का दर्शन, गुरु का दर्शन, महान पुरुषों का दर्शन मिलता है। भक्ति कब प्राप्त हुई, भगवान का दर्शन कब सबरी को प्राप्त हुआ? बिल्कुल अंतिम अवस्था में। आपने एक चीज देखा होगा, माताएं अक्सर करके जानती हैं, जब खिचड़ी पकाया जाता है, खिचड़ी में जब तक खिचड़ी पक ना जाए तब तक उसमें बुलबुले उड़ते हैं और बुदबुद की आवाज आती है, और खिचड़ी जब पक जाती है फिर उसमें आवाज आना बंद हो जाती है। तो आप जब अपने परिपक्व अवस्था में जब पहुंच जाते हैं, तब संसार के जो नाना प्रकार के हम दुख और द्वंद्वों में फंसे हैं, मन के विकारों में फंसे हैं, वे सब शांत होकर के हमारा मन पूर्णतः भगवत में लीन हो जाता है। प्रभु के चरणों में, गुरु के चरणों में हमारा मन जब लीन हो जाता है, तो हमारा ये मन चंचल होने से रुक जाता है, और तब जाकर के सभी चंचलताओं को छोड़ने के बाद ही हम किसी महान संत का दर्शन, महान पुरुष का दर्शन, महान सत्ता का दर्शन पाते हैं। तो भक्ति के मार्ग में जिन जिन लोगों ने परम ऊंचाई को, श्रेष्ठ ऊंचाई को छुआ है, आज भी उनका नाम अमर है। तो भक्ति करने से आखिर हमको मिलता क्या है? ये भक्ति आखिर कौन सी चीज है जिसको करने से हमको सारी सुख सुविधाओं के साथ साथ शांति भी मिलती है? इस पर हमारे पूज्य गुरुदेव श्री असंग देव जी के जो गुरुदेव जी थे, पूज्य श्री क्षमा देव जी, और उनके गुरुदेव जी थे सदगुरु विशाल देव जी। विशाल देव जी का एक ग्रंथ है जिसका नाम है भवयान, अर्थात संसार सागर से कैसे पार होना है, वो सारी चीजें उसमें लिखी हुई है, जिसमें भक्ति भरण एक प्रसंग है। और उसमें सदगुरु विशाल देव जी ने बहुत अच्छी बात लिखी हुई है कि करे गुरु भक्ति ज्ञान धन लूटे। यह अवधी भाषा में है, लेकिन आपको पूर्णतः मैं हिंदी में बताऊंगा इसका मतलब क्या होता है, और आखिर हमको भक्ति करने से मिलता क्या है। क्योंकि आदमी को जब तक लाभ नहीं पता होगा ना, तब तक वो चीज परचेज नहीं करता है। जैसे कोई आदमी मोबाइल खरीदने जाए, लेकिन उस मोबाइल का फंक्शन ना मालूम हो उसको, कि इसमें क्या क्या नए फीचर्स हैं, वो मोबाइल नहीं खरीदेगा।
बैंक में जाएगा कि बैंक का सिस्टम नहीं समझेगा कि हम इसमें बैंक में लेन देन करेंगे तो इसका ब्याज कितना मिलेगा, हमको नुकसान होगा कि लाभ होगा, उसको भी नहीं खरीदेगा। कपड़ा खरीदने जाएगा तो वहां भी उसको देख लेगा कि इसकी मजबूती कैसी है, देखने में कैसे लगेगा, तब तक उसको भी नहीं खरीदेगा। तो भक्ति में लाभ क्या है, वो जब तक लोगों को मालूम नहीं होगा तब तक वो भक्ति करेगा क्यों? क्योंकि लोग जो है वैसे भी भक्ति मार्ग में बहुत कम ही लगते हैं। भक्ति के लिए, सत्संग के लिए सबको सिखाना पड़ता है, मनाना पड़ता है, लेकिन कुसंग के लिए किसी को कहना नहीं पड़ता है, वो ऑटोमेटिक उसमें आदमी चला जाता है। थोड़ी देर शांत रहेंगे। तो करे गुरु भक्ति ज्ञान धन लूटे। भक्ति में सबसे पहले क्या होता है कि ज्ञान रूपी जो धन है, देखिए धन कई प्रकार का होता है। ये रुपये पैसे भी धन है, आपका जो बिल्डिंग है, घर है, वो भी एक धन है, और आपका एक परिवार है वो भी धन है, और आपका पुत्र है, पुत्री है, वो भी एक धन है, पति पत्नी भी एक प्रकार का धन है। तो ऐसे ही भक्ति में सबसे पहले क्या लूटना है? ज्ञान रूपी धन को लूटना है। गुरु जी जब सत्संग सुनाते हैं तो अपना वो सद्ज्ञान देते हैं, तो उस ज्ञान रूपी धन को सबसे पहले प्राप्त करना। धर्म करे ते ही सुख को भोगे, पुनः देह धरी जूटे। और जो हम धर्म करते हैं, दान पुण्य करते हैं, सत्संग कराते हैं, कहीं जाकर के आरती में कुछ दान डालते हैं, गुरु महाराज के पास कुछ दक्षिणा देते हैं, तो ये सब धर्म के कार्य। किसी गरीब अनाथ लोगों को पालते हैं, उनकी सेवा करते हैं, अनाथ आश्रम में कुछ दान देते हैं, मंदिर में जाकर के सेवा करते हैं, वहां आगंतुकों के लिए प्रसाद बनवाते हैं, आगंतुकों के सुविधा के लिए वहां पर सारी सुविधाएं आप लगवाते हैं, वहां सेवा देते हैं, आश्रम में जाकर सेवा देते हैं, जो हजारों भक्त आते हैं उनके लिए भोजन भंडारा होता है, आश्रम में जो श्रद्धालु आएंगे उनके लिए निवास का प्रबंध होता है। तो ये सब धर्म के कार्य हैं। तो धर्म करने का जो कार्य है उससे क्या मिलेगा? आपने जो धर्म किया है, दान पुण्य किया है, उसके बदले में आपको मिलेगा सुख। धर्म करे ते ही सुख को भोगे, पुनः देह धरी जूटे। आपने एक चीज देखा होगा कि कुछ आत्माएं ऐसी हैं जो बहुत गरीब के घर में पैदा होता है, और कुछ आत्माएं ऐसी हैं कि बहुत अमीर के घर में पैदा होता है। बचपन से ही पैदा होते ही उसके लिए सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध है। आखिर ऐसा क्यों होता है? जो हमने पूर्व जन्म में दान पुण्य भक्ति ये सब किया है वो कभी निष्फल नहीं होता है। जो धर्म करते हैं वो कभी निष्फल नहीं जाता है, उसका फल मिलता है। तो धर्म करे ते सुख को भोगे, पुनः देह धरि जूटे। तो जो हमने धर्म किया है, अच्छे कर्म किया है, उसका फल हमारा फिर से जन्म हुआ तो वहां मिल जाता है, जिसको बोलते हैं प्रारब्ध। वो पहले से पैकेज में वो आया हुआ है, और इस देह में आकर के फिर से हम कर्म करते हैं, उसका भी फल मिलता है। लेकिन बहुत लोग कहते हैं अरे हमने ऐसा कर्म तो किया नहीं था, कैसे हमको फल मिलना। कभी कभी ऐसा होता है कि कर्म कोई दूसरा करता है लेकिन फल दूसरे को मिल जाता है। भाई गाड़ी चला रहे हैं, तेज ड्राइवर ने चलाया, एक्सीडेंट कर दिया,
लेकिन बेचारा जो बैठा था ना, उसने तो कुछ किया नहीं, लेकिन चोट उसको भी लग गई। तो ऐसा कभी कभी ऐसा होता है कि वो जो हमारे प्रारब्ध में है, पहले से किया हुआ है, उसका भी फल मिल जाता है। तो उस समय आदमी को दुखी भी नहीं होना चाहिए, उसको भी आराम से काटना चाहिए कि थोड़े दिन के लिए है, ये भी ठीक हो जाएगा। और ठीक कैसे होगा? जब आप भक्ति करते हैं, अपने मन को ठीक रखते हैं, अच्छे कर्मों में अपने जीवन को लगाते हैं, तो आपका धीरे धीरे कर्म ठीक हो जाता है और आपका भाग्य भी ठीक हो जाता है। तो जो हम दान पुण्य धर्म करते हैं, उसका प्रतिफल अगले जन्म में भी, आने वाले जन्म में भी मिलता है। जैसे एक आपने देखा होगा कि एक कुत्ता है जो एक छोटे रोटी के टुकड़े के लिए मुहताज होकर के इधर उधर जिसके घर में जाता है उसको बहुत मार पड़ता है, कोई डंडे से मार रहा है, कोई ईंट पत्थर से मार रहा है, उसको भगा देते हैं। लेकिन एक कुत्ता ऐसा है जो फर्स्ट क्लास एसी रूम में रहता है। उसके लिए दूध रोटी का प्रबंध किया जाता है, एक नौकर उसको टहलाने के लिए रहता है, या घर मालिक खुद टहलाता है उसको, स्पेशल सोफे या बेड पर बैठता सोता है, और स्पेशल उसके लिए डव शैम्पू, लाइफ बॉय और डेटॉल जो कुछ भी है, बहुत अच्छे अच्छे साबुन से उसमें स्नान कराया जाता है। तो आखिर हुआ क्यों कि उस कुत्ते ने पूर्व जन्म में जब वो मनुष्य था, उस जन्म में उन्होंने दान पुण्य तो बहुत किया, धर्म के काम बहुत किए, लेकिन गलत खान पान नहीं छोड़ा, हड्डी चबाते रहे, मीट मछली खाते रहे। तो मांस मछली के खाने को, क्योंकि मनुष्य जीवन में ये सब गलत कर्म करने में मनुष्य संकोच करता है, शर्म करता है कि ये गलत कार्य है, इसको नहीं करना चाहिए। बहुत से अच्छे घर में पैदा होते हैं लोग, लेकिन किसी गलत संगत से बिगड़ गए तो वो खुलेआम दारू नहीं पीता है, न खुलेआम मीट मछली खाता है, वो चुपके चुपके करता है। तो ऐसे चुपके चुपके करने वालों का यही दशा होता है। तो दान पुण्य धर्म तो बहुत किया, लेकिन खान पान को ठीक नहीं रखा, तो एक खान पान गलत होने के संस्कार को लेकर के मर गया वो, और वही संस्कार को लेकर के उसी खाने में जाना पड़ता है। अब उसी खाने में जाएंगे तो वहां पर तो प्रतिबंध है नहीं, चाहे जितना मांस खाओ चाहे जैसे खाओ। तो उस संस्कार के कारण वो कुत्ते के शरीर में चला गया, लेकिन जो उन्होंने दान पुण्य धर्म भक्ति किया था, उसके बदले में उसको सुख सुविधा उस जीवन में भी मिल रही। उसने जो धर्म किया था, उसके संचित कर्म उसके साथ गए हैं, तो वहां भी उसको सुख सुविधाएं बड़ी आसानी से मिल रही। इसलिए हमारे गुरुदेव जी सबको यही कहते हैं कि इसी जीवन में सुधर जाओ, इसी जीवन में अपना कल्याण कर लो। आगे कोई भरोसा थोड़े है कि फिर से मनुष्य जीवन मिलेगा। गोस्वामी जी ने कहा कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। ये बड़े भाग्य से मिला है मनुष्य जीवन। अंडज पिंडज उस्मज इन खानियों में भटक करके तब जाकर के कहूं मनुष्य का खानी मिलता है। 84 लाख जो योनियां है, 84 लाख प्रकार की जो जीव जंतु हैं, उनमें भी हमारा ये जो आत्मा है वो कहीं ना कहीं संस्कार लेकर के पहुंचा है। लेकिन जब हमारा भाग्य उदय हुआ है, ये मोक्ष का द्वार है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जेहि पर लोक संवारा। ये साधना करने का धाम बताया गया है। बहुत से धाम होते हैं, ये उज्जैन धाम है, वो अयोध्या धाम है, कोई कबीर धाम है। ऐसे ही ये मोक्ष करने का धाम ये मनुष्य जीवन है। इसमें मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है, इसी मनुष्य जीवन में भक्ति की जा सकती है। और आप सोचें कि हम भक्ति दूसरे जीवन में कर लेंगे तो असंभव है। कोई भैंस सोचे कि हम भी उसमें गुरु नाम ले लेंगे, राम नाम ले लेंगे और पार हो जाएंगे, तो संभव नहीं है।
भैंस के आगे बीन बजाए भैंस बैठ पगुराए, वही वाली दशा हो जाएगी। कोई बिल्ली को आप गुरु मंत्र दे दें, बिल्ली को तिलक कर दें, बिल्ली की आरती उतार लें और कहें कि बिल्ली महारानी आज के बाद चूहे मार करके मत खाना, आज इससे तू भक्त हो गई है, आरती की थाली को लांग जाएगी, चूहे को पकड़ करके खा लेगी। क्योंकि वो खानी वो भोग भूमिका है, वहां केवल भोग हो सकते हैं, नए कर्मों की संरचना वहां पर नहीं हो सकती है। लेकिन मनुष्य खानी ऐसा खानी है जहां पर हम अपने नए कर्म कर सकते हैं। भले ही हमारे बाप दादाओं ने भक्ति ना किया हो, कभी कभी को लोग, एक बहुत बड़ी भ्रांति है, लोग कहते हैं कि हमारे कुल में, हमारे परिवार में भक्ति नहीं छाजती है, हम भक्ति करे हैं तो ये नुकसान हो गया, हमारा ट्राली पलट गया, भक्ति किए गुरु मंत्र लिए हमारा भैंस मर गया, कोई कहता है कुछ और हो गया। तो ऐसा नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि जो घटनाएं घटने वाली होती है वो समय पर घट जाती है, लेकिन कुछ ऐसा अवसर होता है कि उसी समय अगर हो गया तो लोगों के मन में संदेह हो जाता है। लेकिन नहीं, जो सूली की सजा थी, फांसी की सजा थी, वो केवल एक सुई में कट जाता है, एक सुई में कट जाता है भक्ति के प्रभाव से। और भक्ति को टालना नहीं चाहिए। कई लोग कहते हैं कि ये तो भक्ति का जो कार्य है वो बुढ़ापे का है, लेकिन ये भक्ति बुढ़ापे का नहीं है, ये जवानी अवस्था, बचपने अवस्था से है। जब आप अच्छी अवस्था में भक्ति करेंगे तो उसका फल बहुत अच्छा मिलेगा। क्योंकि जब कानों से सुनाई नहीं देगा तो आप गुरुदेव जी के वचनों को कैसे सुनेंगे। बुढ़ापे अवस्था में, जर्जर अवस्था में सब इंद्रियां शिथिल हो जाती है, ना तो आंखों से ठीक से दिखाई देता है, तो महान पुरुषों के, भगवत पुरुषों के, भगवान के मंदिरों में जाकर कैसे दर्शन करेंगे। पैर से ठीक से चला नहीं जा सकता तो आप तीर्थों में कैसे जाएंगे। जब अच्छी अवस्था हो तभी से भक्ति प्रारंभ कर देना चाहिए। और सभी माताओं बहनों से भी निवेदन है, पुरुष भक्तों से भी निवेदन है, आप तो आते हैं सत्संग में, लेकिन आपकी आने वाली जो पीढ़ी है, जो बच्चे हैं, उनको भी सत्संग से जोड़िए। पढ़ा लिखा करके उसको भौतिक ज्ञान तो दे देंगे आप, लेकिन संस्कार और आध्यात्मिक ज्ञान संत गुरु के चरणों में आकर ही प्राप्त होगा। और तभी आपको अच्छा सुख मिल सकता है। अगर आपका जो आने वाली पीढ़ी है वो बिगड़ जाए तो आप दुखी रहेंगे। इसलिए कल भी मैंने निवेदन किया था कि बच्चों को अच्छे संस्कार दें। तो ये भक्ति जो है इसी मनुष्य जीवन में ही संभव है, दूसरे खानियों में संभव नहीं है। इसलिए मनुष्य का जो जीवन मिला है इसमें हम भक्ति करें। तो दान पुण्य जो किया है, धर्म किया है, उसका फल दूसरे आने वाले जन्म में भी प्राप्त हो। इसलिए दान पुण्य भी करें, सत्संग करें, भक्ति करें, सेवा करें। और सेवा केवल शरीर से ही हम सेवा करें वो सेवा नहीं होता है। आप धन से भी सेवा कर सकते हैं, मन से भी सेवा कर सकते हैं, तन से भी सेवा करते हैं, कोई सामान वस्तु से भी सेवा कर सकते हैं। कई प्रकार से आप सेवा कर सकते हैं। और भक्ति करने से क्या मिलता है? छोड़ी कुसंग सुसंग में लागे, मिथ्या खर्च से छूटे। भक्ति करने वाला आदमी जो है वो कुसंग से छूट जाता है। छोड़ी कुसंग सुसंग में लागे, कुसंग छूट जाता है और सुसंग अर्थात उसको सत्संग मिल जाता है। मिथ्या खर्च से छूटे। मिथ्या खर्च
अर्थात बेफुजूल का जो खर्च होता है। जैसे जो आदमी भक्ति करने लगा, गुरुदेव जी सारा नशा व्यसन छुड़ा देते हैं, तो नशा व्यसन से हजारों लाखों रुपए जो आप व्यर्थ में खर्चा करते हैं, बीड़ी पीने में, सिगरेट पीने में, पुड़िया खाने में, शराब पीने में, मांस मछली खाने में, वो सारा खर्च आपका बच जाता है। भक्ति से ये लाभ है। बहुत से भक्त यहां बैठे हुए हैं, किसी के नाम लेने की जरूरत नहीं है, जिन्होंने गुरु जी से बहुत प्रेम बढ़ाया, बहुत लगन लगाई, जो प्रेम दारू में रखा वो प्रेम गुरु जी के चरणों में जोड़ दिया, उसकी जिंदगी सुधर गई, बदल गई। बहुत से ऐसे भक्त लोग मिले हैं जो बस कुछ नहीं, अब मरना ही है, ऐसे सोच लिए, उसकी भी जिंदगी गुरु जी के आशीर्वाद से, गुरु जी की कृपा से, गुरु जी के चरणों में लगन लगाने से, भक्ति करने से छूट गई। नहीं तो लोग गृहस्थ जीवन में इतना तंग हो जाते हैं। कभी कभी होता है कि ये बेकार में जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन गुरु का जब आश्रय मिल जाता है, क्योंकि संसार से जब ठोकर आदमी खाता है तो सोचते हैं चलिए थोड़ा गुरु महाराज के आश्रम पर चलें, गुरु जी का दर्शन करें। आते हैं दुखित होकर के, लेकिन हमारे गुरुदेव जी सबके दुखों को दूर करके उसके मन में, उसके जिंदगी में खुशियां भर देते हैं, और गुरु जी स्वयं हंसते हैं और उनको हंसाते हैं, सारा दुख उनका दूर हो जाता है। तो भक्ति में ये फायदा है कि आपका जो मिथ्या खर्च हो रहा था, आप 10 दोस्तों के साथ बैठ करके दारू पी रहे थे, एक दिन में 1000 रुपये खर्च होता था, वो 1000 रुपये बच गया, और आपके आने वाले जिंदगी में बहुत से रुपये बच जाएंगे। लोग सोचते हैं कि हम गरीब हैं। मैंने यहां तक देखा बहुत से मजदूर, काम करने वाले, पत्थर तोड़ने वाले, वो भी दारू पीते हैं और दिन भर पुड़िया खाते हैं और दिन भर बीड़ी पीते हैं। 100-200 रुपए उनके डेली का खर्च हो जाता है। 200-250 रुपया कमाते हैं, 100 रुपया खर्च कर देते हैं, कहां से बचेगा? उसी में दाल चावल लाना है, चाय शक्कर लाना है, परिवार पालना है, बच्चों को पढ़ाना है, बचेगा कहां से? क्योंकि सारा इनकम जो है वो आपका कुसंग में जा रहा है, गलत खान पान में जा रहा है। तो इसलिए आप भक्ति करेंगे, गुरु जी से जुड़ेंगे, गुरु जी का ज्ञान सुनेंगे, गुरु जी के चरणों में श्रद्धा रखेंगे, प्रेम रखेंगे, तो आप बड़े बड़े जो खर्च हो रहे हैं आपसे, गलत गलत खर्च हो रहे हैं, उससे आप छूट जाएंगे। मिथ्या खर्च से छूटे, होवे शक्ति विफल नहीं तन की। और जो हमारे शरीर में जो हम भोजन करते हैं, उससे जो शक्ति बनती है, ऊर्जा बनती है, वो ऊर्जा गलत कार्यों में नहीं लगता है। जो आदमी भक्ति करता है वो कभी चोरी करने नहीं जाएगा, कहीं व्यभिचार करने नहीं जाएगा, कहीं लूट मार करने नहीं जाएगा, कभी किसी का मर्डर करने नहीं जाएगा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्षा, द्वेष, ये सारे चीज उनके छूट जाते हैं। तो होवे शक्ति विफल नहीं तन की। और जो शक्ति बनेगा भोजन करके, प्रसाद ग्रहण करके, उस प्रसाद से वो भगवत भक्ति करेगा, गुरु का नाम जपेगा, प्रभु का नाम जपेगा, दिन भर वो भक्ति में मस्त रहेगा। खाली समय मिलेगा तो कोई राम राम कहता है, कोई साहेब बंदी करता है, कोई गुरु गुरु जपता है, तो उसका मन भक्ति में लगा रहेगा। और उनके जो
शरीर में जो भोजन करने से जो ऊर्जा बनी है उस ऊर्जा को समाज की सेवा में, सत्संग में लगाएगा। भक्ति करने से यह फायदा है। होवे शक्ति विफल नहीं तन की, निज कारज मन कूटे। और मन जो है अपने निज कल्याण में, अपने आत्मा के कल्याण में उसका मन लगेगा, और गंदी गंदी क्रियाकलापों में उसका मन नहीं लगेगा। वो फिर अपने आत्मा के लिए सोचेगा, अपने आत्म कल्याण के लिए सोचेगा कि मेरा आखिर कल्याण कैसे होगा, मेरा उद्धार कैसे होगा, उसके बारे में सोचेगा। लेकिन अगर सत्संग उसको नहीं प्राप्त हुआ है तो गलत गलत चीजों के लिए वो सोचता है, प्लानिंग करता है। तो ये भक्ति से फायदा है। और फायदा बताते हैं गुरु महाराज, तृष्णा रहित जो सुख को पावे, उसको ऐसा सुख प्राप्त होगा, किसी के लिए कोई आसक्ति नहीं बचेगी। कभी कभी हम मोह में फंस जाते हैं, आसक्ति में फंस जाते हैं, तो उससे भी मन आपका हटा रहेगा। कभी परिवार के मोह में, कभी समाज के मोह में पड़ करके हम गलत कार्य करने लगते हैं, तो आपको वो मोह भी छूट जाएगा। क्योंकि भक्ति से, गुरु जी के ज्ञान से, सत्संग सुनने से आपके अंदर का जो विवेक है वो जागृत हो जाएगा। कहा गया है, तो गोस्वामी जी कहते हैं कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना सत्संग के मनुष्य के अंदर जो विवेक है वो जागृत नहीं होता है। विवेक क्या है? अच्छे बुरे की पहचान कर लेना, उसी को विवेक कहा जाता है। क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या सही है, क्या गलत है, उसकी जब समझ आ जाती है। देखिए कितना भी बुरा आदमी हो, जब भी वो गलत कार्य करने के लिए चलता है तो उसके अंदर से एक आवाज आती है कि ये कार्य बहुत बुरा है, इसको नहीं करना चाहिए। कोई किसी का सामान पड़ा हो और उस सामान को वो चुपके से रखना चाहता है, उसके अंदर से एक आवाज आती है कि ये चुराना गलत है। मन बेईमान कहता है कि रख लो, कौन देख रहा है। मन और अंदर से जो विवेक है, आपका आत्मा जागृत हो गया है, दोनों में द्वंद्व होता है। मन कह रहा है कि चुपके से रख लो, इसको कोई नहीं देख रहा है, लेकिन अंतरात्मा से आवाज आ रही कि ये चोरी करना पाप है, गलत है, इसको नहीं करना चाहिए। तो आपका अंदर का विवेक जागृत हो गया है, लेकिन अंदर से कुछ आवाज ही ना उठे, मन का साथ ही दे दिया, आपका मन हॉबी हो गया और जो आत्मा पछाड़ खा गई। अंदर का विवेक जागृत नहीं हुआ, कभी सत्संग में नहीं गए, कभी कोई ऐसा धार्मिक जगहों पर गए ही नहीं, सत्संग सुना ही नहीं, तो विवेक कहां से जागृत होगा। गोस्वामी जी कहते हैं कि बिनु सत्संग विवेक न हुई। और सत्संग मिलेगा कहां से? सत्संग मिलेगा संतों से। जब तक आप संतों के पास जाएंगे नहीं, सत्संग मिलेगा नहीं। और जब सत्संग मिलेगा नहीं तो आपके अंदर का जो विवेक है वो सोया रहेगा, और विवेक सब सोया रहेगा, जो आपके मन में आएगा उसी हिसाब से आप कर्म करेंगे, और मन के हिसाब से कर्म करेंगे तो उल्टा पुल्टा कर्म होगा, वो सत्कर्म नहीं होगा। तो इसलिए, क्योंकि मन हमेशा नीचे की ओर, गलत कर्मों की ओर आपको प्रेरित करता है, लेकिन वो मन जब हमारा विवेक जागृत होता है, अब जब आत्मा भाव में आप आ जाते हैं तो आपका मन परमात्मा की भक्ति में, प्रभु की भक्ति में, सत्संग में, गुरु की भक्ति में लगेगा। इसलिए अपने मन को कंट्रोल करना है,
अपने मन को सही दिशा में लगाना है तो गुरु की भक्ति प्रारंभ कर दो। तो भक्ति से ये सब लाभ है, और ये लाभ तभी प्राप्त होगा आपको जब आप भक्ति मार्ग में ठीक से लगेंगे। और भक्ति ठीक से करना चाहिए, ऐसा नहीं कि गुरु जी आए, गुरु मंत्र ले लिए और गुरु मंत्र लेने के बाद कुछ दिन तो आदमी ठीक ठाक चलता है, उसके बाद उसके अंदर बेईमानी आ जाती है, उसका मन जो है बेईमानी करने लगता है, फिर वो मन के चलावे में चल जाता है, फिर वो धीरे 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 सत्संग से दूर हो जाता है। नहीं, जैसे बैटरी को, जैसे मोबाइल आपका डाउन हो गया तो मोबाइल को चार्ज में लगाना पड़ता है, जब चार्ज में लगेगा तब जाकर के फिर उससे आप कुछ यूट्यूब देख सकते हैं या कॉल कर सकते हैं, जैसा भी है। तो इसलिए चार्जिंग में लगाने के लिए, अपने मन को रिचार्ज करने के लिए फिर से सत्संग में, कथा में जाना पड़ेगा, वहां संत गुरु जनों के सानिध्य में बैठ करके अपने मन की बैटरी को चार्ज करना पड़ेगा, तब आपका मन फिर से भक्ति में लगेगा, फिर से साधना में लगेगा, फिर से सत्संग में लगेगा और आपका मन पावन होगा। और पावन मन से कोई गलत कर्म नहीं होंगे, आपका जीवन भी अच्छा रहेगा और आप सदैव सुखी रहेंगे। हमारे आपके बीच में परम पूज्य गुरुदेव जी पधार रहे हैं, तो आप सब अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाइए और गुरुदेव जी के आगमन पर स्वागत भजन हम सब मिल करके गाएंगे। बोलिए सद्गुरु महाराज की जय। सभी खड़े हो जाएं। परम पूज्य गुरुदेव जी का आगमन धीरे धीरे इस पावन मंच की ओर हो रहा है। वारी जाऊं रे गुरा बलिहारी जाऊं रे, वारी जाऊं रे गुरु बलिहारी जाऊं रे, हर सदगुरु आंगन आया मैं वारी जाऊं रे। गुरु आंगन आया मैं वारी जाऊं रे। वारी जाऊं रे गुरा बलिहारी जाऊं रे, वारी वारी जाऊं रे गुरा बलिहारी जाऊं रे, मारा सतगुरु आंगन आया मैं वारी जाऊं रे, मारा साता आंगन आया मैं वारी जाऊं रे। सदगुरु आंगन आया मैं गंगा गोमती नाया, सतगुरु आंगन आया मैं गंगा गोमती नाया, सदगुरु आंगन आया मैं गंगा गोमती नाया, सतगुरु आंगन आया मैं गंगा गोमती नाया, मारे निर्मल हो गई काया मैं वारी जाऊं रे। निर्मल हो गई काया मैं वारी जाऊं रे। वारी जाऊं रे गुरा बलिहारी जाऊं रे, वारी जाऊं रे गुरा बलिहारी जाऊं रे, मारा सतगुरु आंगन आया मैं वारी जाऊं रे। और सदगुरु के आने से सदगुरु का क्या प्रभाव हुआ, सदगुरु दर्शन दिन्हा मारा कर्म भरम सब छीना, सदगुरु दर्शन दिना मारा कर्म भरम सब छीना, सदगुरु दर्शन दिन्हा मारा भाग्य उदय कर दीन्हा, सदगुरु दर्शन दिना
कठिना मैं वारी जाऊं रे, हाँ वारी जाऊं रे, पूरा बलिहारी जाऊं रे, वारी जाऊं रे, पूरा बलिहारी जाऊं रे, मारा सदगुरु आंगन आया मैं वारी जाऊं रे, मारा दाता आंगन आया मैं वारी जाऊं रे। भक्तों हिल मिल आओ सरदा तिलक लगाओ, भक्तों हिल मिल आओ, ये सरदा तिलक लगाओ, गुरुदेव ने मनाओ मैं वारी जाऊं रे, हाँ वारी जाऊं रे, पूरा बलिहारी जाऊं रे, वारी जाऊं रे, पूरा बलिहारी जाऊं रे, सदगुरु आंगन आया मारा सदगुरु आंगन आया मैं वारी जाऊं रे, मारा सदगुरु आंगन आया मैं वारी जाऊं रे। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। परम पूज्य गुरुदेव जी का आगमन इस पावन मंच के समीप हो चुका है और आज का ये सुखद सत्संग का बड़ा ही सुखद दूसरा दिन सभी भक्तों को सुख देने वाला है और गुरु भक्ति के रंग में रंगने वाला है। एक बार जोरदार जयकारे लगाए, बोलिए सदगुरु भगवान की, सच्चे गुरु दरबार की। निराले हैं गुरु जी निराला हर ज्ञान है उनका, मैं महिमा जिनकी गाता हूँ, पूज्य सदगुरु असंग नाम है उनका। हेलो हेलो चेक, हेलो हेलो चेक, हेलो 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 हेलो। और गुरुदेव के आगमन में स्वागत भजन प्रस्तुत करेंगे सुंदरलाल मालवी जी। बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रीय स्तर के गायक है सुंदरलाल मालवी एवं सभी उनके साथी उज्जैन दूरदर्शन कलाकार से राष्ट्रीय गायक एवं संगीतकार। आइए उनकी भजनों का हम सभी लाभ लें। धन्यवाद।